देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। प्रयागराज के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बीके कश्यप के यहाँ आज क्लिनिक पर आए हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं कैमरामैन के साथ शबीना खान और कबीर अब्बास। सामाजिक सेवा एवं चिकित्सा सेवा हेतु संकल्पित निषाद राज गुह के वंशज उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बीके कश्यप, जो भगवान श्री राम के एकमात्र सखा निषाद राज गुह के वंश से संबंधित हैं, जो प्रयागराज में ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोकहित एवं विभिन्न सामाजिक सदकर्मों के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक स्तर पर कोई भी जनहित कार्य हो, कोई परिवार आर्थिक अथवा अन्य समस्या से ग्रसित हो, किसी गरीब की बेटी का विवाह आर्थिक कारणों से नहीं हो पा रहा हो, कोई बेटी अथवा होनहार बेटों को आगे शिक्षा की समस्या पैसों के कारण बाधित हो रही हो, यहाँ तक कि कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में जब अपने अपनों से दूरी बनाए हुए थे, लोग काल कलवित हुए जा रहे थे, चारों ओर मृत्यु तांडव कर रही थी। अपनों की मृत्यु के बाद उनके शवों को अपने ही अंतिम दर्शन व हाथ लगाने से परहेज कर ईश्वर के सहारे छोड़ दे रहे थे। तब ऐसे विषम परिस्थितियों में भी देवदूत बनकर डॉक्टर बीके कश्यप ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार उनके धर्म और परंपरा के अनुसार ससम्मान करवाकर उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर भूतपूर्व सामाजिक कार्य कर लोगों के प्रशंसा के पात्र बने। वहीं डॉक्टर बीके कश्यप ने कहा कि चैनल के माध्यम से मैं अपना प्रचार नहीं अपितु समाज के लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि वो भी गरीबों असहायों का हिस्सा बने, क्योंकि संसार में क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। डॉक्टर साहब, आप एक प्रयागराज का बाहर तक लोग आपको जानते हैं, एक अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आप समाज सेवा क्यों करते हैं? नमस्कार सबीना जी, और मैं जो है असबाबे हिंदुस्तान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक तो डॉक्टर का फर्ज ही है समाज सेवा, डॉक्टर का कर्तव्य ही बनता है समाज सेवा करना। एक तो मैं डॉक्टर के नाते भी समाज सेवा करना चाहता हूँ, करता रहता हूँ, भविष्य में करता रहूँगा। क्या यह शुरू में से ही आप ऐसे हैं कि बाद में ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे से ही आपके समाज सेवा की भावना जागी है या आप बाद से करने लगे हैं? अगर कह लिया जाए तो हमारे पिताजी भी समाज सेवी ही थे और समाज सेवा ही करते थे। तो ये जो है चीजें वंशागति हमारे यहाँ चली आ रही है और हमने अपने पिताजी से सीखा कि समाज सेवा करने से, परोपकार करने से क्या गुण पदार्थ मिलता है, क्या फल मिलता है। तो अगर ईश्वर ने आपको दो पैसे दिए हैं, कुछ अगर आपको सुखमय जिंदगी बिताने के लिए दिए हैं और फिर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होता है तो आप उसमें देश ऐसी समाज की सेवा कर सकते हैं। किसी असहाय की सेवा करना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, किसी बीमार की सेवा करना, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो अनाथ है उसकी सेवा करना, ये सब परम उपकार होता है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जब तक वहाँ उस धरती को लोगों को देख के आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा ठेस पहुँचती है। आत्मा को ठेस जब पहुँचती है जब लगता है कि कोई भूखा सो रहा है, कोई बारिश में भीग रहा है, कोई ठंड में कांप रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि रात में, ठंडों की रात में मैं जो है गाड़ी भर के कंबल लेके चला जाता हूँ, कंबल बांटता हूँ। रात के समय जैसे ठंड पड़ती है, ठंड में आपने देखा होगा, बारिश में जो है पॉलिथीन ढेर सारी लेके चला जाता हूँ, करीब 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर की। लोग अगर बारिश में दिख रहे हैं या कोई ऐसे है तो उसको उड़ा देता हूँ, अपनी शक्ति डाल के आराम से बैठ सके। यानी हर पहलू पे आप ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हैं। जी हाँ, और आगे भी निभाते रहेंगे। लॉकडाउन में भी आपने बहुत सेवा की है, हम लोगों ने देखा है। लॉकडाउन में सेवा करना परम कर्तव्य सभी का बनता था और लोगों ने किया, सभी ने किया, आपने भी किया। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिस तरह से सहयोग होगा सभी ने किया और सभी को करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आपदा के बाद अगर लोगों में सेवा भाव अब नहीं आएगा तो कब आएगा। इसलिए और भी दिखाना चाहते हैं कि लोग जागे। मेरा दिखाने का मेन पर्पस ये है, आप लोग इंटरव्यू लेती हैं तो मैं इसलिए कतराता हूँ इंटरव्यू से कि
लोग ये ना समझे कि अपने हाईलाइट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैंने तो आपसे एक रिक्वेस्ट किया है कि भाई एक आप बोलिए, अपने आप को लोग समाज में बताएंगे ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि कम से कम अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो समीना जी मुझे देखने के बाद हो सकता है इंस्पिरेशन लोगों में जागे, लोग समझें कि डॉक्टर साहब कुछ कर रहा है, उनके साथ मैं भी कुछ करता हूँ या अपने से कुछ मैं भी करता हूँ या करती हूँ, जैसा भी है। आपको ये कैमरे के सामने आने का कारण यही है कि लोगों को जागरूक करें कि लोग करें आगे बढ़कर, लोग एक दूसरे की मदद करें जितना हो सके, क्योंकि इस कोरोना काल में कोविड-19 में आपने देखा होगा ऐसी प्रॉब्लम में लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कितने परिवार बेचारे अनाथ हो गए, शहर के कई एक माननीय डॉक्टर भी इस दुनिया से चले गए। तो अगर इसमें लोग सहयोग नहीं किए तो कब करेंगे? आपने देखा होगा जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए कौन है? कोई नहीं है। सरकार जो करती है वो अपने पहलू से करती है। सरकारी चीजों होने में, करने में, कराने में थोड़ा समय लगता है। और प्रेजेंट टाइम अभी आपको जरूरत है खाने की तो सरकार अनाज बांटेगी तो आपको अनाज मिलेगा। सरकार के पास आपके पास संदेश पहुंचेगी कि आप परेशान हैं तो आपकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन हमारे आसपास में, पड़ोस में रहने से ये फायदा होता है कि अगर आपको कुछ मालूम हुआ तो आप उन समाज की सेवा कर सकें, उन समाज के लोगों का उद्धार कर सकें। अगर ईश्वर ने आपको 2 पैसा दिया है तो आप अपना खुद खाने के बाद, खुद अपने परिवार को खिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि 2 पैसा बच रहा है तो किसी असहाय, असमर्थ या अनाथ या वृद्धा का सेवा करना चाहिए। परम सुख मिलता है इससे। दुनिया में इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं मिलता। कोई पैसा, कोई मकान, कोई दुकान कुछ नकद नहीं ले जाता। आपको पता है कि इस दुनिया में हर इंसान किराएदार है। ऐसी सोच सबकी नहीं है ना। जैसे एक मकान में हम किराएदार हैं, जब तक किराया दे रहे हैं रह रहे हैं, जिस दिन किराया नहीं दिया उस दिन मकान ही बाहर निकाल। जिंदगी और पैसा किराए के मकान के जैसा है। अभी जिंदगी हम ईश्वर के किराएदार हैं। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं, हम हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं, उस दिन क्या शरीर से जो है आत्मा निकल के शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगी, 5 तत्वों में मिल जाएगा। इसीलिए 5 तत्वों को कहा गया है। तो विशेष ध्यान रखें आप लोग, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, खुद अपना ध्यान रखें और लोगों की सेवा करें। जनमानव की सेवा करना बहुत बड़ा परोपकार होता है। मैं डॉक्टर बीके कश्यप, प्रोप्राइटर, कश्यप क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सिविल लाइन्स प्रयागराज। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।